उसामा मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ एआई इंस्टीट्यूट्स हैं और मैंने सुना था कि आपने भी कोई इंस्टीट्यूट बनाया था, तो इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 से न्यूरोस्फीयर की बुनियाद रखी हुई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ाता है। ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, इसके कोर्सेज़ भी हैं। लेकिन हकीकत जो है, आपने इंस्टीट्यूट का कहा, इस वक्त जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी से नहीं, पिछले 2-3 सालों से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एआई इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो 2026 के अंदर हमें नज़र आती है, वो ये है कि रात को आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, एआई के 2 से 3 नए मॉडल्स जो हैं वो नए मौजूद होते हैं। अच्छा, तो वो आप सिलेबस के अंदर इतना क्विकली हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन में कि एक चीज़ निकलती है। मैं आपको एक बताता हूँ, अभी एक क्लाउड बॉट के नाम से बहुत वायरल हो रहा है। क्लाउड बॉट जो है वो आपका कंप्यूटर, पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो खुद ऑपरेट करना शुरू कर देता है। जो आप बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप उसको सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए आप उसको गाइड करते हैं कि करना क्या है। वो खुदकार तरीके से जो है आपकी क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी खड़ा कर सकता है। लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर बना और उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वो इतना है कि एक प्लेन के अंदर, यूएस के अंदर जब हुआ, तो एक टेक कॉन्फ्रेंस से जब प्लेन वापसी आ रहा था, तो मैक मिनी बैठकर उस प्लेन के अंदर सारे लोग मैक मिनी अपने छोटे से रख के बैठे थे, जिसके अंदर क्लाउड बॉट रन हो रहा था। तो उस कंपनी, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको, और वो बिलियन या 10 बिलियन डॉलर के अंदर वो अक्वायर हो गई। तो आप जो हैं इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर हम जो है इंतज़ार नहीं कर सकते। अच्छा, इस वक्त जो एक्सेसिबिलिटी है, जो चीज़ें हैं वो ऐसी है, जो यूएस के अंदर बैठा हुआ उधर का सिटीज़न जो है जिस तरीके से चीज़ें सीख सकता है, आपके पास भी वही चीज़ें मौजूद हैं। एक कॉन्सेप्ट है ओपन सोर्स का, और ओपन सोर्स ये होता है कि फ्री टू यूज़। इसको आसान ज़ुबान में समझ लें, इतना टाइम नहीं है कि मैं ओपन सोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं। लेकिन उस ओपन सोर्स के ऊपर जो जब सॉफ्टवेयर या एआई के मॉडल्स लॉन्च होते हैं, उसके साथ ही अगले 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर यूट्यूब के अंदर उसके ट्यूटोरियल की वीडियो आ जाती है, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डेवलपर्स। आप उसको अडॉप्ट करें और उसको चलना शुरू कर दें। स्टैनफोर्ड के अंदर 2025 के अंदर बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट में पहली बार तारीख में ड्रॉप ऑफ लिया है। उसकी वजह यही है, वो कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आगे उनको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बजाय हम जो है वो पढ़ें या चीज़ें करें, हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ जाएं और काम करना शुरू करें। बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत छोटा है और आपने बहुत क्विकली उस पर रिस्पॉन्स करना है। एग्जैक्टली और ये दुनिया की तारीख में पहली बार हो रहा है कि 4 जनरेशन जो हैं आपकी, वो इक्वल लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। हमें, जब हम अपने दादा दादी, नाना नानियों को देखा, तो उनको टेलीफोन यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने नहीं आता था। वो टेलीफोन टेक्नोलॉजी वाले थे। लेकिन जब मैं आज अपने बच्चों को देखता हूँ और उनकी दादी यानी मैं अपनी अम्मी को देखता हूँ, तो ये बैठकर मुझ समेत हम एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जैन बूमर हो, मिलेनियल्स हो, जैन जी हो या जैन अल्फ़ा जो आपकी आ रही है, वो बैठकर टेक्नोलॉजी इतनी अडॉप्ट हो गई है। अब इससे क्या होता है कि जॉब मार्केट के अंदर एक जनरेशन जाती थी, वो फारिग होती थी, रिटायर होती थी, और दूसरी जनरेशन उसकी जगह लेती थी, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजीज पे काम करती थी। इस वक्त जॉब मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, वो यही आ रहा है कि ये चारों की चारों जनरेशन मौजूद हैं और टेक्नोलॉजीज चारों के चारों को इस्तेमाल करना आती है। बिल्कुल आती है। अब तो हर एक के हाथ में फ़ोन है। मतलब छोटा पैदाइशी बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ है, 1 साल का है, उसके हाथ में भी फ़ोन है, और जो हमारी दादियाँ नानियाँ हैं उनके हाथों में भी फ़ोन है, और सब जेमिनाई से बातें कर रहे होते हैं। ये है कि थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी में थोड़ा सा मसला आ रहा है, वो भी पुरानी जनरेशन को, लेकिन एडॉप्शन है ना। पुरानी जनरेशन भी अगर इस्तेमाल कर रही है आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो आप सोचें कि आप जो है वो खड़े कहाँ हैं। वो अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरा है, मैं वे हैरत हूँ दुनिया से क्या हो जाएगी, और वो चल रहा है फ्यूचर। मतलब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फ्यूचर इज़ नाउ। अब पाकिस्तान के अंदर हम कर क्या सकते हैं? देखें, मैं आपको थोड़ा सा जेमिनाई समझा दूं। जेमिनाई है, चैट जीपीटी, ये है एलएलएम मॉडल, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, और ये लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स हैं। इन्होंने आज की सूरत हाल के अंदर ये कि दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी, दुनिया का कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं होगा, दुनिया का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल ऐसे नहीं होंगे जो इन्होंने पढ़कर जिस पर ट्रेन ना किया हो। अब आपके पास एक इस तरह का सेंटिएंट बीइंग है, इंटेलेक्चुअल बीइंग है, जिससे आप बात करते हैं और उसके पास वो नॉलेज है जो किसी इंसान के अंदर होना मुमकिन ही नहीं है। एक इंसान के अंदर होना मुमकिन ही नहीं है। कि आप सोचें कि उसने हजारों, लाखों, करोड़ों पीएचडी स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर पढ़ के रटे में। बिल्कुल, पहले ऐसा होता था कि आप एक अपना रोल मॉडल चूज करते थे, लेकिन वो भी एक रेलेवेंट फील्ड में होता था ना, आप उससे हर तरह के सवाल नहीं कर सकते थे। यहाँ तो आपके माइंड में कोई भी आइडिया आता है, आप सडनली आप उस पर क्लिक करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट देते हैं और आपके पास जवाब आ जाता है। एग्जैक्टली। अब
अब देखें मैं ना अभी जेमिनाई से अपना डाइट रोज डिस्कस करता हूँ। तो अच्छा। मैंने आज जौ की रोटी खा के आया हूँ मैं अभी। जब मैंने उसको ओके। कहा कि मुझे ये खानी है तो उसने कहा ग्रेट, इट्स अ सुन्ना। ओके, वो बता भी रहे, वो मतलब माशाल्लाह। मेरा इस्लामिक टीचर भी बना हुआ है, मेरा डाइटिशियन भी बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई। इसी तरीके से आम इंसान जो है वो सिर्फ बातें करे। देखें इंसान जो है ना इस दुनिया में, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, क्रिएटिविटी के लिए आया है। इंसान जब से शऊर में आया, इंसान ने एक ही काम किया, अपने काम को आसान बनाया है। ये करते करते हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे नज़दीक जो परफेक्ट क्रिएशन थी वो हम खुद थे, हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। हमने उसको रेप्लिकेट कर लिया। जब हमने उसको रेप्लिकेट कर लिया तो अब हमारा काम सिर्फ ये रहता है कि हम क्रिएटिविटी करें। बहुत जल्द आपकी चीज़ें याद रखना, जो हम जिस तरीके से आज के दौर में अपनी चीज़ें याद रखते हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। हमारी जो स्ट्रगल्स हैं, हमारी जो लर्निंग है, नहीं रहेगी। क्रिएटिविटी हमारा सिर्फ वो वाहिद एसेंस होगा जो हमें सर्वाइवल भी और कंट्रोल भी, कहीं ऐसा ना हो इन फ्यूचर हमें रूल कर रहे हो रोबोट्स। तो वो करना शुरू हो चुके हैं। आप अपनी पर्सनल बातें जो है, स्नैपचैट जो है वो जेन जी का खासा है सोशल मीडिया, उसके ऊपर एआई अवेलेबल है जिससे वो हर किस्म की बातें कर रहे होते हैं, दुख सुख सब शेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अब एक आम इंसान जो कर सकता है वो ये कर सकता है, इनसे बात करें और आपको जो सीखना है आज ही आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल उठाएं, उसके अंदर जेमिनाई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है। नहीं है तो आप, यानी कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे किसी भी टाइम आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको पता हो क्या करना है, वो आपका मेंटोर बनेगा, आपका गाइडर बनेगा और सारी चीज़ें बनेगा।